गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मुख्यतः इसमें 5 प्रकार दिए हुए हैं। ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या इसको डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उपचयन अपचयन मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों साथ साथ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट मिल करके एकल उत्पाद या सिंगल जो है वो प्रोडक्ट का निर्माण करे या प्रोडक्ट दे, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसको हम हिंदी में कहेंगे कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ यानी वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, आप घर में भी देखे हुए। दूसरा है कार्बन। जितने भी चीज़ जो हम लोग जलाते हैं फ्यूल के में, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हमारा 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। तीसरा हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलता है, रिएक्शन करता है, तो क्या देता है, वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब उसके आगे इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या संयोजन अभिक्रिया में इसमें लोग देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये उत्पाद तो दे ही रहा है, साथ में क्या दे रहा है, ऊष्मा भी दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें यहाँ पर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग घर में खुदाई करते हैं। इसमें देखेंगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। 2-3 दिनों में हम देखेंगे कि आपके घर में जो सफेदी हुई है, जो खुदाई का काम किया गया है, वो क्या होता है, धीरे धीरे चमकदार हो जाता है। चमकदार हो जाने का कारण क्या है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लोग संगमरमर के रूप में भी जानते हैं। इसके और भी उदाहरण देखते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। अभी हम लोगों ने देखा संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखा क्या कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर उसी अभिक्रिया में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या कि ये हमारा 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे, उत्पाद भी मिले, लेकिन साथ साथ इसमें ऊर्जा भी मिलेगी। तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा को वो निष्कासित कर रहा है, बाहर दे रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। आप देख रहे हैं मीथेन, जो हम लोग गैस जलाते हैं घर में, एलपीजी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर वेपर देता है, प्लस एनर्जी देता है, जिसके आधार पर हमारा खाना बनता है। अब ये श्वसन क्रिया जो हम लोग करते हैं, सांस लेने की क्रिया, तो सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, प्लस जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो भी भोजन लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हम लेते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते हैं, और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारा, इसका क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन होता है हमारे कोशिकीय श्वसन के द्वारा। एक्सहेल करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा ऑक्सीजन जब जाकर के कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज फॉर्म में ये टूटता है, तो हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स देता है, जो एक एनर्जी देता है। और ये एनर्जी हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, जितने भी प्रकार के हमारी शरीर में होने वाली जो है लाइफ प्रोसेस, उसमें इसका यूज होता है। इस एनर्जी का हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा इस एनर्जी का यूज होता है। तो ऐसे विक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी विक्रिया, या इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है।
और उसमें छोटी का एक और है, जो साग सब्जियां होती हैं वो जब कंपोस्ट बन जाता है तो वहाँ पर भी वो एनर्जी देता है और कंपोस्ट बना देता है, वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मीन्स, इसमें वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अलग होना। इसमें अभिकारक जो हैं वो टूट करके छोटे छोटे उत्पाद देते हैं। अब इसे तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है या विद्युतीय वियोजन। यहाँ पर 3 तरह के उदाहरण दिए गए हैं। इसे तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा, अनेट, सनलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इसके आधार पर हम इन अभिक्रियाओं को तोड़ेंगे। ऐसी अभिक्रिया में देखो, सबसे पहले आप देखेंगे कि FeSO4 जो फेरस सल्फेट है वो हरे रंग का होता है। जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है यानी उसे गर्म किया जाता है तो ये Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। और ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है जिसको जंग लगना कहते हैं। अब ये हमारा भूरे रंग का होता है जो जंग लगता है, ये हरा रंग इसका भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है जब यह टूट के अलग अलग उत्पाद दे रहा है। ये 3 उत्पाद दे रहे हैं। एक और अभी हमने देखा था उदाहरण, इसमें हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको जब गर्म किया जाएगा, हिट दिया जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये वियोजन का प्रकार है। तो ये हमारा ऊष्मीय वियोजन का 2 उदाहरण हो गया। इसमें हम देखें एक और उदाहरण है, लेड नाइट्रेट है जो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूटता है। तो लेड नाइट्रेट जो है जब टूटता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो गैस, जो धुआं निकलता है, वो धुआं का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है? भूरे रंग का। 1 मार्क्स 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सब प्रश्न आते हैं कि लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ये इसका जो धुआं आता है वो किस कलर का आता है? तो ये भूरे रंग का होता है, नहीं ब्राउन कलर का होता है। आप यहाँ देखें प्रकाशीय वियोजन जिसको हम कह सकते हैं, इसको ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन कहेंगे। ये तापीय वियोजन के उदाहरण हो गए ये 2-3, और ये प्रकाशीय वियोजन का ये दोनों हमारा उदाहरण हो जाएगा। ये हमारा प्रकाशीय वियोजन का है। प्रकाशीय वियोजन में क्या है कि सिल्वर क्लोराइड है, जब सनलाइट पड़ता है तो इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, क्योंकि जब सनलाइट पड़ता है तो कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। धूसर मीन्स मटमैला टाइप का। वही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है, वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। और इसका यूज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन या छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी 1.7 में आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का, मीन्स विद्युतीय वियोजन का। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आप एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो ये हमारा दोनों इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे और एनोड पे, दोनों पे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाता है। और इस वियोजन को ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, इसको हम विद्युतीय वियोजन कहते हैं। इसमें एक प्रश्न भी है वहाँ पर किसका आयतन अधिक होता है, तो नो डाउट हाइड्रोजन का अधिक होगा, क्योंकि आप इसको बैलेंस करके देखेंगे, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो जब वियोजन होगा तो हाइड्रोजन का अधिक होगा। और इन्हीं अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हीट को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, अपने अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखा होगा। उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में क्या है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं वो निम्न अभिक्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देते हैं। और ये हमारा FeSO4। Fe यहाँ पर क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील है, ये क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है।
तो इसको हम कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि जो उच्च अभिक्रियाशील तत्व हैं वो निम्न अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देते हैं। और ये यहाँ पर देखिए FeSO4 प्लस Cu हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि Fe जो है सो अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी में इसे देख सकते हैं। ये हमारा इसका रंग जो होता है कॉपर सल्फेट का वो नीला होता है, और जब इसमें जंग लग जाता है ये इसको डुबाते हैं हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहे की कील को डुबाते हैं। अगर हम ये एक्टिविटी में देखें तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, अभिकारकों के बीच मध्य जो है, अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बी आगे है और ये हमारा यहाँ चला गया, तो आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर विस्थापन किसका हो रहा है, 2 हो रहा है, सोडियम का और बेरियम का। और यहाँ पर देखते हैं हम ये BaSO4 जो यानी बेरियम सल्फेट है वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप, अवक्षेप मीन्स क्या, वो प्रेसिपिटेट मीन्स हुआ कि अविलेय है, ये घुला हुआ नहीं रहता है विलयन में, लेकिन जबकि ये हमारा विलेय रहता है, घुला हुआ रहता है, ठीक है, और ये हमारा अविलेय रहता है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, उसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं और या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ साथ इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अभिकारकों के बीच में आयनों का स्थानांतरण होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। इसमें ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोग देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन हट रहा हो, ह्रास हो रहा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक अभिक्रिया देखते हैं, कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, काला होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि ये उपचयन हुआ है, यहाँ पर अभिक्रिया जो हुई उपचयन का हुआ यानी ऑक्सीडेशन का हुआ है। दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करते हैं यानी उसको फ्लो करते हैं, तो ये क्या करता है, कॉपर अलग हो जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल होता है। मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है सो इसमें जाकर के जुड़ जा रहा है यानी यहाँ से हट जा रहा है, तो यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है यानी ऑक्सीजन का हटना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। जो किसी पदार्थ का किसी अभिक्रिया के दौरान या किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर उपचयन अभिक्रिया हो रही है, और ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। लेकिन जब दोनों साथ साथ हो तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर हट के क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा उपचयन हो गया और ये अपचयन हो गया। तो ये याद रखना है, उपचयन और अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। इसके आधार पर हम उसे उपचयन और अपचयन, और जब दोनों साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स कहेंगे या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। और इस चैप्टर में और भी थोड़ी चीजें हैं, एक कोरोजन है जिसको हम कहते हैं संक्षारण, और दूसरा है विकृत गंधिता। संक्षारण तो आप समझ सकते हैं, इसको जंग लगना जिसको हम कहते हैं, लोहे में हम जंग लगते हुए देखते हैं। जब अम्ल, नमी या आर्द्रता के कारण जब कोई धातु में जंग लग जाता है, एक परत चढ़ जाता है, आप लोहे में देखते हैं कि लाल
लाल रंग का एक परत चढ़ जाता है, जंग लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण हो गया। जैसे कॉपर में कॉपर ऑक्साइड ये काला रंग का, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, ये धीरे धीरे ये बहुत नुकसान होता है, वो खत्म हो जाता है। तो विकृत गंधिता, रैंसिडिटी, आप पैकेट वाले खाना आप देखे होंगे, जो हम लोग कुरकुरे या चिप्स जो भी लेते हैं उसमें अपना भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। आप देखते हैं कि बिस्किट का पैकेट अगर आप खोल करके कुछ दिन तक रख दिए तो धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसमें महक आ जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, विकृत गंधिता, या तेल हो उसको आप खुले में रख दो तो ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो पैकेट वाले सामान में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं करे और वो खराब नहीं हो। थैंक यू।